हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 10 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध बसोहली पश्चिमी मीना को जीआई टैग दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया है और सचिन तेंदुलकर को आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। 7 अक्टूबर 2023 को 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया है। वित्तीय समावेशन को दरवाजे तक लाने के लिए एसबीआई के द्वारा एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च की गई है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एएमडी रामास्वामी नारायणन बने हैं। राजस्थान के जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर हो गया है, लेकिन यहाँ पीएम मोदी है। आज का पहला सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल किस देश ने लॉन्च की है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के अंतर्गत महत्वपूर्ण परियोजना है। चीन निर्मित हुंस नामक यह बुलेट ट्रेन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बानडुंगा को जोड़ेगी। तो याद रखिएगा, इस जो ट्रेन का नाम हुंस है, इसकी अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह परियोजना चीन द्वारा वित्त पोषित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इसकी मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। और हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला देश जर्मनी है। जूके 2 जो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था, ये दुनिया का पहला मीथेन से संचालित रॉकेट था। दूसरा क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथे। 19वें एशियाई गेम्स का आयोजन चीन के होंगजू में किया गया है और ये इसका 2022 का संस्करण था। तो आप ये बात भी याद रखिएगा। 19वें एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत ऐतिहासिक 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है, जो एशियाई खेलों के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी जीत है। 1962 के जकार्ता संस्करण के बाद चौथे स्थान पर रहना भारत की अब तक की सबसे या सर्वश्रेष्ठ रैंक है। कुल मिलाकर भारत ने 14 दिनों से अधिक के आयोजन के बाद अपना अभियान समाप्त करते हुए 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक जीते हैं। यह केवल दूसरी बार है जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। पिछले 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भारत के पदकों की सर्वश्रेष्ठ संख्या 70 थी। चीन 196 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर है और चीन ने कुल 374 पदक जीते हैं। होंगजू एशियाई गेम्स में 62.92 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। अन्नू रानी मेरठ यूपी की निवासी हैं। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। 19वें एशियाई गेम्स में महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ में भारत की पारुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। पारुल चौधरी का मौजूदा एशियाई खेलों में यह दूसरा पदक था। उन्होंने इससे पहले एशियाई खेलों की महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता था। मेरठ की पारुल चौधरी मेरठ से हैं। पारुल चौधरी इस स्पर्धा यानी 5000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। मोहम्मद अफसल फुलक कलाकत ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता है। विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 55.68 सेकंड के समय के साथ
कांस्य पदक जीता है। विद्या ने 55.42 सेकंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ पीटी उषा के 400 मीटर बाधा दौड़ के राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की है, जो उन्होंने 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक में बनाया था। हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग दिया गया है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याक चुरपी अरुणाचलीय याक के दूध से बनाई जाती है। यह एक प्राकृतिक रूप से किण्वित दूध उत्पाद है जो विशेष याक की नस्लों के दूध से प्राप्त होता है। यह प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और आदिवासी याक चरवाहों द्वारा अक्सर सब्जियों के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। अरुणाचली याक अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग और तवांग जिलों में पाई जाने वाली एक नस्ल है। खामती चावल नामसाई जिले में उत्पादित चिपचिपी चावल की किस्म है। इसकी खेती पारंपरिक खम्पटी आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है। तांगसा टेक्सटाइल का उत्पादन तांगसा जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अभी जम्मू कश्मीर की पसोली पश्मीना को जीआई टैग मिला है। आगरा के लेदर फुटवेयर उद्योग को जीआई टैग दिया गया है। जलेसर की घुंघरू घंटी को मिला है। और चावल की मुस्क बुद्धजी किस्म ये अनंतनाग जिले जम्मू कश्मीर की है, इसे भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों उत्पादों को दिया जाता है। अरुणाचल की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। और जीआई टैग का पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय है। इसे 2004 में जीआई टैग दिया गया था। हाल ही में ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये सऊदी अरब के साथ हुआ है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच 8 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन, ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन और सप्लाई चेन के क्षेत्र में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और सऊदी अरब के मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बिजली इंटरकनेक्शन और पीक आवर्स और आपात स्थिति के दौरान बिजली के आदान प्रदान और हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के सह उत्पादन में सहयोग के लिए एक सामान्य ढांचा स्थापित करना है। भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने और 2070 तक शुद्ध शून्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा सऊदी रियाल है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान हैं। हाल ही में किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष और गंभीर हो गया है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और उसके लड़ाके इलाके इजराइल में घुस गए। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल के मंत्रिमंडल ने अनुच्छेद 40 ALF को लागू किया और 1973 में योम किप्पुर युद्ध के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की है। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर शासन करता है। हमास ने इजराइल के विनाश की कसम खाई है, जो 2007 में गाजा पर सत्ता संभालने के बाद से इजराइल के साथ कई युद्ध लड़े हैं। उसने गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। ये आप इमेज से देख सकते हैं। यह गाजा पट्टी जो हरी वाली है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और मुद्रा न्यू शेकेल। महाद्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई है?
और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 4 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास और वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। तेलंगाना के किसानों के लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, आयुष मंत्रालय, केंद्र सरकार के फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि, 3 राज्यों के प्रतिनिधि, चुनिंदा हल्दी किसान और निर्यातक होंगे। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग द्वारा की जाएगी। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु देश में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक हैं। वैश्विक हल्दी व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% है। भारत हल्दी के प्रमुख निर्यात बाजार हैं बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका और मलेशिया। एक अध्ययन के अनुसार कौन सा उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहा है? जो उभयचर होते हैं वो स्थल और जल दोनों में चल सकते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी मेढक, सैलामेंडर और सीसिलियन। प्रत्येक 5 में से 2 उभयचर विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन मेढकों, सैलामेंडर और सिसिलिया के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक रूप में उभरा है। यह अध्ययन दूसरे वैश्विक उभयचर मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन उभयचर जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा वैश्विक उभयचर मूल्यांकन एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित किया गया था। आकलन के अनुसार दुनिया भर से 8000 से अधिक उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। एक अध्ययन के मुताबिक 2004 से 2022 तक 300 उभयचर विलुप्त होने के करीब पहुंच गए हैं। प्रतिवर्ष वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर को। इस दिन को मनाने का मकसद भारतीय वायुसेना के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिन भारतीय वायुसेना उन सभी बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है या की जाती है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और इसकी जो 2023 में थीम है एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसका आदर्श वाक्य है वैभव के साथ आकाश को छुएं। और ये आदर्श वाक्य भागवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं और उप प्रमुख अमरप्रीत सिंह हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।